हमारे दो ही रिश्तेदार तो बहुत आए हैं। हमारे दो ही रिश्तेदार। देखो इतना दे भजन है ना किसी को पसंद ही नहीं आते। उन्होंने आजकल पता कितना दे भजन पसंद है। हो मैनू छेती छेती मिले ढोलना, ओ मैं तो ठीक नहीं है तेरे बिन, ओ तेनों कहन वाली शामा पहला तेरे नैन देखे फिर देखिया तेनू छेती आके मजा शामा मजा के मैनू फिर ओ बसों बार कोई लभदा ना चाहता। ये है तो गल ठीक है पर ध्यान है ना फिर उसी हीरोइन वाल चल जाता तो उसे हीरो वाल चलता। ये जेडे साडे असली हीरो बैठे ना ये रह जाते हैं। बोलो राधे राधे। चलो छड्डो असी की है। बोलो राधे राधे। तो सबसे मेरी प्रार्थना है कि ये भजन संकीर्तन, क्योंकि भजन जब तक नहीं करेंगे तब तक इस मन से मैल नहीं जाएगा। इस मैल को यदि दूर करना है तो भजन करना पड़ेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सुमिर नर। ये चौपाई जो है विनय पत्रिका की है। किसकी? रामायण की नहीं है। ये कई कहते हैं रामायण की नहीं है, ये विनय पत्रिका की। रामायण भी 108 है, ध्यान देना। कितनी है? हमने तो सिर्फ एक ही पढ़ी है, रामचरित, जो शंकर भगवान ने मन से रची है। और शंकर जी कह रहे हैं उमा कहूं मैं सत्य हरि भजन जगत सब सुपना ही है। पर सुपना असी कितना दा लेंदे? जे सुपने च 2 लाख रुपया आ जावे तो फिर रजाई होर खिंच के रखने की नींद ना खुले, बस आ जावे। जो कोई डरावना दिया सुपना आ जावे तो रजाई भी सीट देनी। हमारे हालात ऐसे हो गए हैं। इसलिए भक्तों थोड़ा ध्यान देना जरा। ये भगवान की जो माया है ना, ये माया किसी को बचने, गर्भ में थे तो पता था, 7 महीने गर्भ के पूरे हुए तो सबको पता लग गया। पेट में ही बच्चे ने दर्शन कर लिए भगवान के, किए कि नहीं किए? परीक्षित ने तो किए। गर्भ में ही 7वें महीने में, परीक्षित ही नहीं, वो परीक्षित हम हैं। गर्भ में ही हम एक बार भगवान के दर्शन कर लेते हैं और हम क्या कहते हैं कि भगवान इस नर्क से बाहर निकाल, हम तेरा ही। फिर जो बाहर आए साडी मां ने सानू की दस्या, आ तेरी मासी, आ लुधियाने वाली चाची, आ मुक्तसर वाली बुआ। किसी ने दस्या तो ए कृष्ण, ए राधा। बोलो दस्या नहीं। आज हम अपने बच्चों के लिए हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं, उनके लिए पैसा भी जोड़ रहे हैं, उनके लिए घर भी बना रहे हैं, हर प्रकार की सुविधा उनके लिए उपलब्ध कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं? पर आज एक गल सुन लो, जेड़ा तुसी घर बनाया उस घर च तुहाडे बच्चियां ने, उन्होंने अपने तरीके का बनाना, फिर तुसी किहड़े चक्करां च पए हो? अपने बच्चों को कुछ मत करो, सिर्फ संस्कार दो। क्या दो? बाकी रहने दो, बाकी समाज उनको सिखा देगा। गाना कढ़नियां सिखाइयां किसी ने? दसो सिखाइयां किसी ने कि तुसी लाई होवे ट्यूशन कितने? लेकिन सीख गए कि नहीं? देखो समाज अपना काम पूरा कर रहा है, आप अपना कितना काम कर रहे हो ये आप देख लो। राधे राधे बोलना आप सिखाएंगे, समाज नहीं सिखाएगा। जिन्ने तुसी आज पैसे कमा रहे हो इन्ने तुहाडे बच्चे मोबाइल से कमा लेंगे बैठे बैठे। बोलो कमाएंगे कि नहीं? ऑनलाइन ही क्यों महाराज जी? फिर हम कौन से चक्करों में पड़े? उनको संस्कार दो, उनको संस्कार इतने दे दो कि जब हमारा एक समय ऐसा आए कि चला भी ना जाए फिर भी हमें पकड़कर मंदिर ले आए। कहाँ ले आए? नहीं तो गौरी गोपाल आश्रम तो है गई, पर उत्थे भी भर गया सारा। बोलो राधे राधे। तो कृष्ण भगवान की ये लीला है महाराज, जिस लीला के हम भी पात्र हैं।
आप भी कृष्ण हैं, आप ही राधा हैं। भगवान राम जन्म लेकर आए, जंगल में चले गए। हो सकता था तो राम है, भगवान है, साक्षात नारायण है, क्यों जाए मंदिर, जंगल क्यों जाए? हो सकता था नहीं भी जा सकते थे, लेकिन उनको एक करैक्टर मिल गया जीवन का। तो आप भी कोई माँ बनकर आइए, कोई बहन, कोई दादी, कोई भाई आया कि नहीं? तो हम अपना कार्य तो पूरा करें। इसलिए भगवान की लीलाएं हैं। भगवान ने सोच लिया जब कि मेरी 56 करोड़ की संख्या हो गई है। कितना परिवार था भगवान का? 56 करोड़। कितना? और आज भोग भी कितना लग रहा है? हाँ, ध्यान देना, इस भोग का अर्थ भी समझना। पर यहाँ इथे नहीं भाई आ डूना मैनू दईओ, आ तुहाडे लई। ये एक भाव है। क्या है? भगवान किस चीज के भूखे? महाराज जी ने भी कहा पहले, किस चीज के? दुर्योधन ने भी 56 भोग रख दिए, पर भगवान कहाँ गए? अभी तो उनके घर, जबकि वहां कुछ भी नहीं था कि नहीं? तो जब 56 करोड़ की संख्या होगी तो भगवान ने ऐसी लीला रची महाराज की। अभी 56 करोड़ हो गए, ये तो उदंड है, ये तो किसी की बात सुनते नहीं है। तो कुछ तो करना पड़ेगा। ये जनसंख्या कम हो, ये तो बढ़ती जा रही है। तो उस समय मेरे प्रभु गांधारी के पास गए। उनको पता था कि गांधारी के 100 पुत्र मारे गए हैं और यही गांधारी जो है इस समय क्रोधित अवस्था में बैठी होगी। जब मैं सामने जाऊंगा उसे और क्रोध आएगा। देखो भगवान की लीला। गांधारी के पास गए तो गांधारी सच में क्रोध में थी। बोला, कृष्ण तेरी वजह से मेरे कितने पुत्र मारे गए? 100 के 100 पुत्र मारे गए तेरी वजह से। जा, मैं तुझे शापित करती हूँ, तेरा भी परिवार सारा ऐसे ही नष्ट हो जाए। भगवान प्रसन्न हो गए। बोला, मैं यही तो सुनना चाहता हूँ। हो भी बहुत गए हैं। तो जीवन में यदि हमारे साथ कोई घटना घटती है ना, ये मत सोचो हम तो अच्छा ही सोचते हैं कि आज हमारी लॉटरी लग जाए। नहीं लगी, इसका मतलब क्या हुआ? कि भगवान ने हमारे लिए उससे भी कुछ अच्छा, हमने धैर्य जीवन में नहीं रखा, धैर्य को खो चुके हैं। हम कहते हैं कि अभी मिल जाए, अभी मिल जाए। श्रद्धा तो हमारी खत्म ही हो गई। श्रद्धा तो एक जगह टिकती नहीं है। प्रहलाद की श्रद्धा कहाँ टिक गई? खंबे में टिकी कि नहीं टिकी? बोलो। पिता ने पूछा कि बोल, तेरे भगवान वहां है खंबे में? बोला, पिताजी मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, आपका पता नहीं मुझे। अच्छा, पिता को भी पुत्र पर बड़ा विश्वास था। बोला, यदि ये बोल रहे हैं तो पक्का होंगे। तो वो भी मारने चलते। तो प्रहलाद ढूंढो कोई जीवन में। बाकी मित्र तो सारे मिल जाएंगे, पर प्रहलाद कोई मिलेगा। प्रहलाद का अर्थ ही होता है श्रद्धा। क्या अर्थ होता है? और जिसमें श्रद्धा होती है, गीता भी कह रही है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसको श्रद्धा होगी उसी को ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान होगा तो वैराग्य आएगा, वैराग्य आएगा तभी हम त्याग कर सकते हैं। अभी 2 घंटे के संकीर्तन में हम 4 बार मोबाइल देखते हैं। कितनी बार? इसका त्याग तो हम कर नहीं सकते। तो जीवन का क्या त्याग करेंगे? इसलिए अपना जीवन ऐसा बना लो। ये ऐसे नहीं बनेगा, इसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। कैसे? निरंतर। एकदम आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे संतों के समागम में आना पड़ेगा, बढ़ चढ़कर हमें भाग लेना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि मुझे नहीं देखा, कि पता नहीं मैंने देखा कि नहीं देखा। देखने वाले ने देख लिया आपको। तो सुबह मैंने सुना है प्रभात फेरियां भी होती हैं। ये इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है? बोलो, हो सकती है। ये जीवन के कितने उदाहरण दिए जाएं आपको, कौन से ग्रंथ में से उदाहरण दिए जाएं। लेकिन मैं अंतिम बात यही कहूंगा कि हमारा ये जो शरीर है ना, ये सारा शरीर जो है, यहां से लेकर नीचे चरणों तक, यही कुंडली है, यही नवग्रह है, यही सारा पूजन है। इसी को तंदुरुस्त रखो, इसी को स्वस्थ रखो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप अपने परिवार के साथ खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, भजन करो, संकीर्तन करो, साथ में बैठकर भोजन करो। करते हैं कोई भोजन साथ में बैठकर? बोलो। बड़ा मुश्किल है आजकल। कोई थाली चाट के अपने कमरे में जान देता है कोई। हाँ, अन्न जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक मन भी शुद्ध नहीं होगा। मैं तो निरंतर यही बात करता हूँ, अपना अन्न शुद्ध कर लो, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। बोलो राधे राधे।
लेकिन देखो संकीर्तन में आप कितने भाव से बैठे हैं, लेट तो नहीं हो रहे हैं। जो देख लो किसी ने कहा चौड़ियां जाती तो अच्छा रखिए नहीं है, अच्छा चलो ये किने रखे, बोलो राधे राधे। चलो नहीं रखी कोई चक्कर नहीं, वो तो गौशाला का जानते होने बस वही बहुत है। बोलो राधे राधे। इसलिए ये जब संकीर्तन में हम बैठे होते हैं, माँ के गर्भ में बैठे होते हैं, तो हमें हर चीज का ज्ञान हो जाता है। लेकिन जैसे यहाँ से थोड़ा बाहर चले जाएं तो फिर हम संसारी हो जाते हैं। फिर तो एक कटूना ले लिया होगा, दूजे नु हाथ देता होगा। इत्थे मीरा फिर उत्थे पता नहीं वो मीरा कितने चल जाती, मैंने समझ नहीं, वो मीरा ही कितने गायब हो जाती। तो चलो ये भी एक प्रसाद तो लेना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा ना आराम से, हमारे लिए ही प्रसाद है, कम तो होगा नहीं कि हो जाएगा। तो देखो व्यवस्था उन्होंने पहले कर दी बड़ी सुंदर। तो उस सुंदर व्यवस्था में यदि हम भी सुंदर ढंग से जाएंगे ना लेने, 2 मिनट का फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं कि ज्यादा पड़ता है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि देखिए ऐसे ऐसे कार्यों के साथ जुड़े रहें, यही हमें आगे लेकर जाएंगे कार्य। अन्यथा हम ऐसे ही गुणगान करते रहेंगे और मिलेगा कुछ। सटीक होना चाहिए हर कार्य, हर कार्य सटीक होना चाहिए। इसलिए जब आप पूजन करते हैं, आप यहाँ संकीर्तन में बैठते हैं, तो इसकी भी एक मर्यादा है। जब संकीर्तन में बैठे हो तो यहाँ से उठना हो तो धरती को स्पर्श करना है। क्या करना है? ये जरूर करना है। धरती से प्रार्थना करके जानिए कि धन्यवाद इतनी देर बिठाए रखा, लेकिन थोड़ी देर हम उठ के जा रहे हैं। प्रार्थना है आपसे, धरती से भी प्रार्थना करनी पड़ती है। ये मर्यादा यदि सीख गए तो फिर किसी चीज की भी चिंता नहीं। बोलो राधे राधे। ये कार्य करने हमें जो नित्य के कार्य हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के जितने भी कार्य हैं, यही भगवान की पूजा है, यही भगवान का अर्चन है और यही भगवान की परिक्रमा है। क्या है? ये जीवन में जितने भी हम कार्य कर रहे हैं आज, ये सब भगवान का पूजन ही है, भगवान का पूजन ही है। चल रहे हैं तो परिक्रमा हो रही है, बोल रहे हैं तो भगवान के लिए कोई मंत्र बोल रहे हैं। तो जीवन में अपने आप को किसी से कम मत समझो, आप ही सब कुछ हो। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। कलयुग में तो सिर्फ नाम ही आधार है। क्या आधार है? नाम जपते जाएंगे तो फिर भी आपको सब प्राप्ति हो जाएगी। माया का मतलब ये मत समझना कि पैसे नहीं, मोह माया तो घर से ही शुरू हो जाती है, वही मोह माया है। लेकिन जब अंतिम समय आता है तो वो मोह माया भी छूट जाती है। बस एक ही मन करता है कि कृपा हमारे हाथ से दान हो गया हो, भजन किया होता, यही सोचने के लिए हम बैठे रहते हैं। लेकिन अंत समय में तो राम राम भी बोला नहीं जाएगा जिसने शुरू में नहीं बोला। इसलिए भजन की उम्र 60 साल के बाद की नहीं है। प्रहलाद की क्या उम्र थी? ध्रुव की क्या उम्र थी? जो इनकी उम्र थी उसी उम्र में जो है संकीर्तन की ओर बढ़े।